हेलो फ्रेंड्स, टारगेट बैंकिंग में आपका स्वागत है। पहले हमने डिस्कस किया था कि रीजनिंग में फुल स्कोर कैसे किए जाएं और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वांट्स में फुल स्कोर किए जाएं। तो आपने वो रीजनिंग वाली वीडियो तो देखी ही होगी। आज क्वांट्स का डिस्कस करते हैं। तो क्वांट्स क्या है, 40 मार्क्स का आता है आरआरबी में और 40 मार्क्स होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता है 10 to 15 मार्क्स, नंबर सीरीज आती है 5 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स और डीआई 10 to 15 मार्क्स। बाकी जो बच जाता है वो 10 या 11 मार्क्स में ये आपका आ जाता है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, इसके लिए आपको अलग से आधा घंटा निकालना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा, तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है मैथ्स में तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आप टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दोगे इसी चीज़ों में, तो फिर बाद में आप अर्थमेटिक पर तो आ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पहले कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको मैं 2-3 टिप्स बताती हूँ। अगर वो आप फॉलो करते हो तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आपको 30 तक तो आपको आना चाहिए टेबल, और आपको 50 तक स्क्वायर आने चाहिए, और 30 तक आपको क्यूब आने चाहिए। ये चीज़ें तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो आप इनको याद कैसे करोगे, कई ये प्रॉब्लम होती है कईयों को कि ऐसे याद नहीं कर पाते इतनी आसानी से। तो आप कैसे याद करोगे, आप इसको एक वीक तक रेगुलर पहले आप ऐसे कीजिए कि ये लिख लीजिए टेबल, स्क्वायर लिख लीजिए और क्यूब लिख लीजिए। आप इनको डेली रिवाइज कीजिए। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे क्वांट्स तो पहले आप ये सारी चीज़ें याद कीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपनी रफ नोटबुक लीजिए। जब भी आप क्वांट स्टार्ट करोगे तो पहले ये सारी चीज़ें लिखोगे आप। आपको ये लगता होगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको आप 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें लिख दोगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। उसके बाद तो आप 5 मिनट में ये तीनों चीज़ें लिख के छोड़ दोगे और आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा। जैसे आप देखोगे उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ये अगर कोई नंबर देखोगे आपको देखते ही एकदम से आपके क्लिक करेगा माइंड में कि ये तो उसका क्यूब है, ये उसका क्यूब रूट है। तो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आपके जो ये 10 to 15 मार्क्स होता है वो सारा इसी कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है। इसमें या तो आपको दे देंगे किसी चीज़ का स्क्वायर दे देंगे, और डायरेक्ट स्क्वायर दिए होते हैं, डायरेक्ट क्यूब दिए होते हैं, तो आप उनको कैलकुलेट करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा। तो अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट उसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये तो इसका क्यूब होता है, ये इसका होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई यही चीज़ करनी है फिर। तो उसमें तो आपका इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, तो आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी है क्या, ये आपकी कैलकुलेशन पे ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिफरेंस दिया होता है, डबल डिफरेंस दिया होता है। कोई किसी का मल्टीप्लाई, किसी को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 ऐड कर दो, या फिर आप किसी को किसी में 1 माइनस करो और फिर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दो, इस टाइप से होता है। तो ये आपका क्या, जितनी कैलकुलेशन स्पीड होगी उतनी जल्दी जल्दी आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये चीज़ें कर पाओगे। तो उसके लिए क्या, आपको रेगुलर इसका एक वो बनाना पड़ेगा टाइम टेबल कि आपको 30 मिनट तो इस 3 चीज़ है इनमें ही देने पड़ेंगे। जब आप काउंट स्टार्ट करोगे तो आप ये देखोगे 15 से 20 तो आप सिंप्लीफिकेशन करोगे डेली, और नंबर सीरीज़ करोगे 15 से 20, और 15 से 20 आप क्वाड्रेटिक करोगे। ये आप या तो कोई आपके पास बुक है तो आप बुक में से कर सकते हो, अगर बुक नहीं है तो आप अगर डालोगे गूगल पर जाकर तो आपको वैसे ही पीडीएफ्स बहुत मिल जाएंगे, तो आप उनको रेगुलर करना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तो ये तो आपको करना ही करना है। आप 30 मिनट पहले लगेंगे, बाद में जैसे जैसे दिन आपके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो इसमें टाइम भी कम लगेगा। आप 10 मिनट में ये सारे करके कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद में हम आते हैं डीआई पर। डीआई क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या, ये आपके समझने पर ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी आरआरबी के अंदर तो बिल्कुल ही इजी आती है। आपको कुछ ऐड करके बताना है, परसेंटेज करनी है, कौन सा किससे कितना परसेंट ज़्यादा है कितना कम है, यही चीज़ें बतानी होती है। बाकी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल आता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 15 से 20 डीआई डेली बनाओगे। 15 से 20 अगर आपको जैसे 3 या 4 3 सेट है तो 3 सेट में 5 5 आते हैं, तो आपके 15 क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप से। तो या तो आप 3 लगा लीजिए या 4 सेट लगाइए डेली, तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो उसमें आपको क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से दिखाया जाता है, जैसे कि आपको अर्थमेटिक डीआई दी हुई है, किसी चीज़ के बारे में प्रॉफिट दे दिया। प्री में अर्थमेटिक डीआई नहीं आती, प्री में तो सिंपल डीआई आती है जिसमें हमें डाटा ही कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, ऐड करना होता है,
तो वो चीज़ें होती है। तो उसके लिए आप आसान जो प्री लेवल की डीआई है वो आप 3 से 4 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपकी डीआई में स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको एकदम से ऐसे फील नहीं होगा कि इतना सारा डाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आपकी स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक के लिए आप क्या करोगे, या तो आप सारे टॉपिक, अगर आपको थोड़ा क्वांट्स आपका अच्छा है तो आप सारे टॉपिक कवर कीजिए। अगर आपका क्वांट्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मॉडरेट है, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए टॉपिक कि मुझे ये टॉपिक करना है, ये करना है। जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, ये तो आपका कंपलसरी आपको करना ही करना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो भी ये बाकी जो भी होता है उस सारे जो भी टॉपिक है उनमें सब में इनका कम्बिनेशन आता है, तो इसी पर सारा डिपेंड होता है। ये तो आपको तो करना ही करना है। उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस और SICI और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये तो आपके 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा टफ भी नहीं होते और थोड़े टाइम में कवर भी हो जाएंगे। और उसके बाद में आप आगे वाले टॉपिक है जो इन पर स्विच कर दीजिए, तो आप ये कीजिए। कई बार ये मेंसुरेशन तो पूछता ही है प्री में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनके क्वेश्चन कई बार प्री में पूछता है, कई बार नहीं पूछता, बट हम तो किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम सारे टॉपिक अपने कवर करके ही चलेंगे। तो आप इनको कैसे कवर करोगे, एक टॉपिक के लिए आप 2 से 3 दिन दीजिए। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे पहले दिन आपने एक वीडियो देखी, क्योंकि आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कीजिए, तो इसके लिए आपको मैं बताती हूँ, एक तो आशीष अरोड़ा सर है या फिर अमर सर है, बैंकर अड्डा पर है, तो आप 3-4 टीचर है, उनमें से देखिए आपको जिसका समझ आता है उससे आप कीजिए क्वांट्स। और उससे आप क्या करोगे, पहले दिन वो 2-3 उसमें पार्ट में करवाते हैं, तो जैसे आप पहले दिन पहला पार्ट वीडियो का देखोगे, एक वीडियो 1 घंटे में आप कवर कर लोगे। उसके बाद में क्या करोगे, आप एक बुक, अपनी बुक लीजिए। मैं तो एस क्वांट यूज़ करती थी बैंकर अड्डा की, आप वो बुक यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छी है। उसमें क्या है कि पहले फाउंडेशन लेवल दिया है, फिर मॉडरेट है, फिर हाई लेवल और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो आप पहले दिन जो वीडियो देखें बिल्कुल बेसिक की, तो उसके लिए आप फाउंडेशन लेवल कीजिए। दूसरे दिन आप दूसरी वीडियो देखोगे तो उसमें मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और फिर आप प्रीवियस ईयर वाले और हाई लेवल वाले लगाइए। आप चाहे 2 दिन लगाओ या 3 दिन एक टॉपिक पर, तो आप करो ऐसा कि आपको प्री और मेंस दोनों एक साथ कवर हो जाएं, क्योंकि बाद में आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे टॉपिक दोबारा से कवर कर पाओ। उसमें थोड़ा लेवल हाई आता है मेंस में, तो आप क्या हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसी टाइप से ये सारे टॉपिक आप कवर करोगे, और कम से कम एक टॉपिक के आप 150 से 200 क्वेश्चन लगा दीजिए। 3 दिन में 150-200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप इस पर टाइम स्पेंड करोगे, जितने ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका माइंड उतना ही शार्प होता जाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ तो आता नहीं है कि टीचर ने करवा दिया और वही आपका एग्ज़ाम में आ गया। वो तो आपकी प्रैक्टिस पर होगा कि आपने कितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और उसमें आप आगे से आगे मोल्ड करके क्वेश्चन कितने भी बना सकते हो। अगर आप एक टॉपिक के 150 से 200 क्वेश्चन करते हो तो वो इनफ रहता है आपके लिए। तो आप ये सारे टॉपिक क्वांट्स के वो इस टाइप से कवर कर लेंगे, तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये फॉलो करना है टिल एग्ज़ाम तक। आपका प्री हो जाता है, प्री के बाद मेंस तक भी आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही फॉलो करनी है। अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। 10-15 दिन, चाहे आप कितना भी टाइम लगा लो, चाहे आप क्वांट्स पर भी एक दिन में 5-5 घंटे लगाओ, बट अगर आप 10 दिन या 15 दिन लगाकर छोड़ दोगे तब फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप 2 या 3 घंटे लगाइए, बट लगाइए रेगुलर जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये था क्वांट्स की स्ट्रेटजी थी, तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगती है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको मैं आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और मैं RRB के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।